हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक और कंट्री है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ कवर किया था, उसमें हम इस साल ये बताने वाले हैं आपको कि कौन सी कंट्री में आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई किए थे। तो रशिया को हमने कवर किया था। रशिया के अंदर में हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द गैजेट गाइडलाइंस वो नॉर्म्स को पूरे कर रहे हैं एज पर एम्बेसी अपडेट ओवर देयर इन मॉस्को। जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने अपडेट किया था। अब आज जिस कंट्री को हमने पिक किया है वो है फिलीपींस। फिलीपींस को लेकर के कई सारी क्वेरीज आती रहती है कि कई सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन जाता है, मैसेज आता है, दे आर टेकिंग एडमिशन्स इन फिलीपींस। सी एक्चुअली माई करियर पाठशाला फिलीपींस में एडमिशन इस साल नहीं कर रही है। पहले भी हम जब एडमिशन्स किया करते थे फिलीपींस में तो बहुत लिमिटेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किया करते थे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। फिलहाल के लिए जो एनएमसी गैजेट के नॉर्म्स हैं वो फिलीपींस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलीपींस को अगर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें एडमिशन का प्रोसीजर अभी के लिए तत्काल रूप से हमने बंद कर रखा है। फिलीपींस में एडमिशन्स मैं आपसे भी कहूँगा कि आप फिलीपींस में एडमिशन्स को अवॉइड करके चलिए। कुछ कंट्रीज़ हैं इस बार जिनको आपको अवॉइड करके चलना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक एक करके सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे फेवरेट और बेटर डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पे आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं एज पर द गैजेट गाइडलाइंस। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यह जो है वो पीआरसी की बॉडी जो फिलीपींस रेगुलेटरी कमेटी है उसका एक आपको स्टेटमेंट पढ़ा हुआ होगा। आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिलीपींस रेगुलेटरी कमेटी इसके अंदर में जो मेंशन है वो ये कह रही है कि वो कोर्स के ड्यूरेशंस को कवर करेगी। 54 मंथ्स वगैरह जो वहाँ का चेड है, जो बॉडी है वो तो ये करेगी 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन वगैरह कवर कर देंगे, लेकिन जो चेड है वो उसके पास ये ऑथराइजेशन नहीं होता कि लाइसेंसिंग एग्जाम के रेगुलेशंस को वो मेंटेन करे। उसके लिए पीआरसी होती है, दैट इज़ फिलीपींस रेगुलेटरी कमेटी। अब पीआरसी ये अलाउ करती है, वो परमिशन देगी कि आप लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठोगे और बैठने के बाद आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का परमिशन है या नहीं। तो फिलीपींस के अंदर में क्या है, एक रेसिप्रोकेट रूल है। मतलब ये रेसिप्रोकेट रूल का मतलब ये होता है कि फिलीपींस उन्हीं कंट्री के बच्चों को अपने कंट्री में यानी फिलीपींस के अंदर में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देगी जो कंट्री उनके बच्चों को लाइसेंस देती है। तो आपकी जानकारी के लिए इंडिया फिलीपींस के किसी भी बच्चों के लिए अपने यहाँ पर यानी इंडिया में एमबीबीएस का लाइसेंस नहीं देती है। तो फिलीपींस के अंदर में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है यानी रेसिप्रोकेट रूल है, उसके हिसाब से जो फिलीपींस गवर्नमेंट है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देंगे, यानी प्रैक्टिस टू लाइसेंस आपको फिलीपींस में नहीं मिलेगा। तो वहाँ के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो पास करने के बाद, बट आप वापस आ सकते हो। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए, वो फिलीपींस आपको नहीं दे रही है एज पर द पीआरसी यानी फिलीपींस रेगुलेटरी जो कमेटी है या जो कमीशन है उनके डिस्कशन के अनुसार से। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी आप इसको अवॉइड करके चलिए अनटिल एंड अनलेस देयर यू फाइंड सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द फिलीपींस साइड या कोई उनके एम्बेसी की तरफ से कोई लेटेस्ट अपडेट्स जो उनके रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा दिया जाए और जो इंडिया फुलफिल करता हो या इंडिया में जो उस गैजेट गाइडलाइंस के हिसाब से फुलफिल करता हो, तब तक आपको फिलीपींस को अवॉइड करके चलना चाहिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस के लिए। और एमबीबीएस अब्रॉड के किसी भी कंट्री यूनिवर्सिटीज़ में या वहाँ में कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर हो सकता है उसके काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कीजिए। वी विल प्लेस यू इन द राइट यूनिवर्सिटी एंड द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी एज वी ऑलवेज डिस्कस इन आवर एवरी वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।